क्या भुवी का वाकई में एक्चुअली भारत के लिए कमबैक हो सकता है? वैभव सूर्यवंशी को कब खेलने का मौका मिल सकता है? क्या वो आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं? देवदत्त पाटिकल, साई सुदर्शन, क्या ये डायरेक्ट शूट आउट है? सही है कि गलत है? आकिब नबी को बाहर क्यों छोड़ा गया और उनको पिक क्यों नहीं किया गया? चेक कर रहा था मैंने, माइक लगाया नहीं लगाया। और चलो मैं ये कैमरा भी लगा लेता हूं भाई। आपके सवाल मेरे जवाब, आ गया है समय। हैशटैग आपकी वाणी यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब में आप सभी का स्वागत। एक सेकंड जरा हेडरूम सेट कर रहा था। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। एक एक करके सबके सवाल ही है तो आपकी ही बात करने वाले हैं। वैसे बाय द वे एक अपना आकाशवाणी का मिनी चैनल है जहाँ पे हम शॉर्ट्स डालते हैं, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है। 50,000 से हम बहुत दूर नहीं है, बड़ी जल्दी पहुँच गए यार। लव यू। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे सवाल मिले हैं। इसमें पहला सवाल जो था वो वंश ठाकुर जी का है। वो कह रहे हैं कि कैन भुवी, ओके लेट मी जस्ट वेयर माय ग्लासेस यार, लेट मी नो कि खराब तो नहीं लगते ग्लासेस एक्चुअली, आई मीन ओके फाइन। कैन भुवी रियली मेक एन इंटरनेशनल कमबैक? सी इमोशनली होके अगर आप सोचो तो आपको लगता है कि हाँ बात तो सही है, उनको खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अगर परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है तो फिर तो इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर सकता है। आपको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। पर फिर वही दूसरा सवाल आता है कि क्या ये शॉर्ट टर्म आपका प्लानिंग है या फिर दूर की आप सोच रहे हैं? क्योंकि सी आई टेल यू समथिंग, जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, वो साइकिल्स में चलता है कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो सब कुछ आप करेंगे वो 2027 की तरफ आप प्रिपरेशन के रूप में करेंगे। हो सकता है कि 2025 तक आप फिर भी गेम को थोड़ा सा आगे तक लेके जाएं, पर जैसे ही 25 क्रॉस करते हैं यू स्टार्ट फोकसिंग, एकदम रेजर शार्प आपका फोकस हो जाता है 2027 में क्या करना है। सिमिलरली T20 की कहानी यह है कि जैसे ही वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप वो बदलाव देखना शुरू करते हैं जो 2028 के लिए जो आपको तैयार करते हैं। तो 26 से 28 दैट्स योर टाइमलाइन। मेरा मन तो बहुत है यार कि भुवनेश्वर कुमार को कुछ मौके तो दे दो, क्योंकि फास्ट बॉलर है। अगर ये बैटर होता ना तो मैं कहता नहीं चलो छोड़ो रहने दो, बहुत सारे हैं, किसी ना किसी को चांस और दे दीजिए, चल जाएगा। क्योंकि इतनी T20 क्रिकेट भारत खेलने वाला है जिसमें ओवरलैप भी होगा। खिला लो यार, क्या पता ही गिव्स यू अ वर्ल्ड कप। आई डोंट नो, इट्स टू फार। 2 साल बहुत होते हैं, ही इज नॉट गेटिंग यंगर। 36 साल के तो ऑलरेडी हो चुके हैं। Maybe it's a little too tough for a fast bowler to last that long, पर maybe, just maybe T20 क्रिकेट में इनको मौका मिल सकता है, is what I'm thinking यार। मतलब क्या पता मिल जाए। Is वैभव सूर्यवंशी playing in the T20I series versus Ireland? Again a good question. It's a good question कि क्या उनको मौका मिलेगा। अब मौके को लेकर ना बड़ी चर्चा हुई है, गुफ्तगू बहुत ही है। मैंने भी एक रील बना दी है, शॉर्ट्स पे भी डाल दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा। कि चयन के बारे में बात तो सब कर रहे हैं कि चयन होना चाहिए। अब जब सवाल पूछते हो भाई कैसे होना चाहिए, नहीं रेडी है, रेडी तो मैं भी कह रहा हूं है, पर कैसे होना चाहिए इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जब पूछा जाता है भाई किसको बाहर बिठाए, तो कह रहे किसी को भी बिठा दो। अब किसी को नहीं होता है क्योंकि भारतीय टीम में किसी को नाम का कोई प्लेयर ही नहीं है। सब प्लेयर्स के नाम है। अब उन नाम के किसी खिलाड़ी को बाहर बिठाना पड़ेगा आपको। तो आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। एक है कि आप संजू सैमसन को बोल दो कि नहीं जी हम आपका चयन नहीं कर रहे, आपका हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपने 2 वर्ल्ड कप लगातार जीते, आपने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में रन्स बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, पर अब आपका पत्ता साफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ नया आ गया है। एक ही हो सकते हैं, या फिर आपके अभिषेक शर्मा, आपका देखो मिडलिंग सा सीजन रहा है। यस वी नो आप अभी भी T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैटर हैं, और आपका मिडलिंग वर्ल्ड कप होने के बावजूद आपने इतना गैप बना दिया था बाकी लोगों के बीच में कि अभी भी आप वहां पर हैं। और अच्छा तो किया, वर्ल्ड कप तो जीता, मतलब वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स बनाए। उससे पहले बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा। रियलिटी है कि वो जो वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, पर नाउ वी आर डन, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल यार, इट्स नॉट दैट ईजी। क्योंकि ये जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे को एक बात का और खतरा लगता है कि आपने अगर इनको मौका दे दिया, आपने कहा चलो मौका देते, मौका देने के लिए आपने दे दिया, आपने किसी को बाहर बिठा दिया, मतलब इमोशनली, क्योंकि पॉपुलिस्ट कॉल होगी है, तो फिर होगा क्या कि जैसे ही इस बच्चे के बेचारे के कुछ खराब हुए, मान लो भगवान न करे कि पहला मैच, दूसरा मैच, 2 सीरीज खराब हो गई, हो सकती है किसी की भी हो सकती है, तो आप कहोगे यार यू नो व्हाट, अभिषेक ही बेटर था यार, वो संजू ही अच्छा था यार। क्या है ये? क्योंकि किसी के साथ भी आप अन्याय करेंगे तो किसी दूसरे के साथ भी तो आप न्याय नहीं करेंगे, आप फट फट करके चेंज करते रहेंगे क्योंकि आपने ठीक काम किया ही नहीं है। सो इस विचार से मुझे लगता है कि खिलाने के लिए आप खिला सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वैभव इंडिया खेलेगा। वो मैटर ये है कि कब खेलेगा, क्या खेलेगा इज नॉट अ क्वेश्चन। क्या अभी खिलाना ही चाहिए? क्या अभी के अभी आपको जो मौका मिले कर दीजिए, अभिषेक और संजू को छोड़ दीजिए, उनमें से किसी एक को छोड़ दीजिए? आई डोंट अग्री विद दैट यार। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आपने ऐसा किया,
तो वैभव को भी आप ऐसे ही उठा के बाहर फेंक देंगे किस दिन। ऐसा ना करें, क्योंकि न्याय न्याय होता है, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, इज व्हाट आई थिंकिंग, बट व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, अगला सवाल जो है ये एक सेकंड यार, आइज यू नो, आइज 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 बेबी, इफ नॉट सूर्या देन हु शुड बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन। ये है सुजाल कांडे जी का सवाल। सी अभी के लिए तो आपको सूर्या ही कप्तान रहेंगे, आपको मिलेंगे रहेंगे, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमीडिएटली आप चेंज नहीं करते अनलेस समबडी रिटायर। जैसे रोहित ने रिटायरमेंट ली, विराट ने रिटायरमेंट ली, जड्डू ने रिटायरमेंट ली, और आपको था कि अब तो कुछ और करना ही पड़ेगा, पर ऐसा सूर्या के साथ नहीं है। सूर्या इज नॉट रिटायरिंग, सूर्या हैजंट हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप, बट कप्तान है यार, वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है, तो इमीडिएटली आप बदलाव नहीं करते हैं। यू विल वेट एंड यू विल वॉच। हालांकि ये बात भी सच है कि 2028 तक हो सकता है कि शायद वो कप्तान ना रहे, शायद वो टीम का हिस्सा ना हो पाए, क्योंकि अभी दूर है एंड ही इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, पर उसमें अभी समय है। अगर ऑल थिंग्स रिमेन इक्वल, आई थिंक कि अगर वो नहीं होते हैं और आप किसी और की तरफ देख रहे हैं, तो फिर वो मेरी जो वोट होगी वो श्रेयस अय्यर के लिए होगी कि आप उनको भारतीय टीम का हिस्सा बनाइए, मिडिल ऑर्डर में उनको लेकर आइए, साथ में रजत पाटीदार को भी लाइए, पर कप्तानी जो है वो श्रेयस अय्यर के कंधों पर मैं देखता हूँ, क्योंकि इज गॉट द एक्सपीरियंस यार। और वाइट बॉल क्रिकेट में ना ऑलरेडी कमाल प्रदर्शन कर चुके हैं, इज वेरी वेरी गुड। एक ही तो बंदा है भारत का या विश्व का जिसने नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए एक वर्ल्ड कप के अंदर 500 से ज़्यादा रन बनाए। सो ही इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ अ वाइट बॉल एब्सोल्यूट गेम चेंजर, और कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, 3 अलग अलग फ्रेंचाइज के साथ कर चुके हैं। उनका मतलब प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, सो मे बी वेन एवर। एक सेकेंड, ये भाविक गोखले, एक सेकेंड, भाविक है ना, भाविन गोहल, सॉरी यार चश्मे के साथ भी ठीक से नहीं पड़ा, सॉरी भाविन, कि भाई ये जो विद द सीनियर प्लेयर्स रेस्टेड, अब ये क्या डायरेक्ट शूट आउट है? सी अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि साई को खिलाओ यार। आखिरी टेस्ट मैच आपने साई को 3 नंबर पे खिलाया था। आई डू नो कि देवदत्त पाटिकल बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, सी फॉर्म दोनों की बराबर है अगर आईपीएल में देखें, पर उससे पहले देखते हैं जो फर्स्ट क्लास का फॉर्म था वो देवदत्त पाटिकल का रॉक स्टार, एकदम आउटस्टैंडिंग। विजय हजारे में 90 का औसत, वो जो रणजी ट्रॉफी के अंदर भी 50 से ऊपर का औसत, उसमें भी बहुत सारे रन्स, सो रन्स बना के आ रहे हैं, तो लगता है कि उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। पर ऐसे करते रहोगे तो प्लेयर कैसे तैयार होगा यार? आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको खिलाया, उसमें उन्होंने रन बनाया आखिरी मैच में, उसके बाद आपने फट से अगले मैच में ड्रॉप कर दिया, फिर आपने उनको एक मैच खिलाया, अब अगर फिर ड्रॉप कर दोगे तो सही तैयार नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आप ये गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहोगे तो फिर देवदत्त भी तैयार नहीं होगा। तो अभी के लिए यू विल हैव टू स्टिक विद साई सुदर्शन, एक ही मैच है, इट्स ओके यार। ये अभिनव सिंह जी, अरे मैं पढ़ पा रहा हूँ एक्चुअली, हाउ the next season of CSK could be and what things they need to fix, or can CSK do better than this year? See, definitely कर सकते हैं बेहतर यार, क्यों नहीं कर सकते बेहतर? बेहतर हो सकता है, पर क्या क्या ठीक करना होगा? एक तो ऋतुराज गायकवाड़ को सोचना पड़ेगा इंटेंट के बारे में कि क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका सीजन नहीं रह सकता है, कभी कभी रन नहीं बनेंगे, ये फैक्ट है, पर ये इंटेंटलेस सीजन नहीं हो सकता है, वो एक चीज़ बदलनी होगी। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी और पुष्टि, मतलब थोड़ी सी और मजबूती चाहिए होगी, उसके लिए हो सकता है कि आप एक हार्दिक पांड्या को लेकर आ जाएं, ऐसा हो सकता है। स्पिन में एक कोई भारतीय अगर कोई विकल्प के ऊपर फोकस किया जा सके तो सडनली इट गिव्स यू मोर ऑप्शंस। और एक ओवरसीज बैटर रखिए प्लीज़। अभी तो आपके पास ओवरसीज बैटर, मेरे को सबसे बड़ा फ्लॉ इस टीम में यही लगा था कि 2 आपने ओवरसीज बैटर पिक किए, सिर्फ 2, और वो दोनों लाइक फॉर लाइक नहीं है। मतलब डेवॉल ब्रेविस नीचे खेलते हैं, मैथ्यू शॉट ऊपर खेलते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको 2 खिलाने पड़ गए, किसी को 1 लाइक फॉर लाइक करना पड़ गया, आपको जगह ही नहीं है यार। ओपनर में तो जगह ही नहीं है, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और फिर आयुष मात्रे के बाद क्या 1 2 3 पे जगह है? नहीं है। देन वाई मैथ्यू शॉट? गिव मी अ रीजन। दे डोंट हैव अ रीजन। एक उन्होंने जैक फोक्स को भी टीम में रखा होता, उनको आज तक एक बार भी मैच नहीं खिलाया। सो थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा फ्लैप को कट कीजिए और किसी मिडिल ऑर्डर बैटर को आप पिक कीजिए, फिर चाहे वो इंडियन हो या ओवरसीज हो। ओवरसीज अवेलेबल ऑप्शंस जो भी मिलती हैं आप कर लीजिए। डैरल मिचेल इस टीम के साथ पहले रह चुके हैं, हो सकता है कि दोबारा वही दिखें। ये कौन है जी? द रेन वॉचर। इज देयर अ प्रॉब्लम इन इंडियाज फ्यूचर स्पिन पाइपलाइन? टेस्ट क्रिकेट में है यार, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस, कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ी सी परेशानी है। कुलदीप यादव हैं, अभी जो वॉशिंगटन सुंदर है, ही इज़ मोर ऑफ एन ऑलराउंडर यार। रविंद्र जाडेजा हैं, पर रविंद्र जाडेजा अगेन, एक शब्द का इस्तेमाल इस वीडियो में बहुत बार हो चुका है, ही इज़ नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे गाइस। तो वही है एक्चुअली कि बदलाव मतलब कितने दिन तक चलते रहेंगे वो ये एक देखने लायक बात होगी। तो स्पिन डिपार्टमेंट में भारतीय दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर खासतौर से भारतीय टेस्ट के दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम नज़र आती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उतना ओपनर की भी नज़र आती है बाय द वे।
टेस्ट ओपनर में भी प्रॉब्लम नजर आती है और टेस्ट के स्पिनर्स में भी प्रॉब्लम नजर आती है। दो एरियाज हैं जहां पे भारत को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये दो स्किल सेट के प्लेयर्स को तैयार कर पाएंगे। एक और अच्छा सा सवाल है, एक्चुअली ये मन था मेरा आपके साथ शेयर करने का, तो कर लेता हूँ कि मैंने कहा था, कल कहा था ना करूँगा, कि जब मैं भारत के लिए खेला और फिर भारत की टीम से जब ड्रॉप हुआ, एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई यार। एक सवाल मैंने अपने आप से बहुत बार पूछा कि व्हेन विल यू बी हैप्पी, व्हेन विल आई बी हैप्पी, मैं कब खुश हूँगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, कि हम ना हैप्पीनेस को अमूमन किसी चीज़ के साथ बांध लेते हैं और वो जोड़ देते हैं। फिर जैसे ही आपको वो चीज़ मिल जाती है, उस समय तो आपको वो डोपामीन रश होता है, आप बहुत सैटिस्फाइड फील करते हैं, बड़ा हैप्पी फील करते हैं, पर कुछ समय के बाद वो हैप्पीनेस जो गायब हो जाती है यार। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, मेरी सारी ज़िंदगी का सपना था कि भारत के लिए खेलना है, मतलब ज़िंदगी भर किया क्या था यार, क्रिकेटर का सपना भारत के लिए खेलना है। भारत के लिए जब मेरा चयन हुआ, राजकोट का दिन था, आज भी याद है अच्छे से, राजकोट में था मैं, शाम को नाम आया था, अहमदाबाद मैच के लिए जाना था। आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, मंदिर गया, माथा टेका एंड ऑल दैट, बट विद इन अ कपल ऑफ आवर्स वो हैप्पीनेस थोड़ा सा साइड हो गई और फिर आया कि टेस्ट मैच में अच्छा करना है यार, टेस्ट मैच में अच्छा नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब पॉइंट ही क्या है, सपना ठीक है हो गया, अभी तो नहीं, नया नया सपना शुरू करो। टेस्ट मैच में पहले एक दो टेस्ट मैचेस ठीक ठाक रहे, सेकंड टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में 50-50 बने, हमारा फॉलो ऑन हुआ, फॉलो ऑन से बचे जैसे तैसे करके मैच जो भी था। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वापस ऑस्ट्रेलिया घर आएगी। आई मीन यार, यू जस्ट कीप मूविंग, मतलब वो हर बार ना वो जो आपका गोल पोस्ट है हैप्पीनेस का, इट कीप्स चेंजिंग कि अब ये यहाँ से वो, वहाँ से वो, और ये फिर आपने स्कूल अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब बचपन में होते हो लगता है 10वीं का एग्ज़ाम, ताकि हमें सही वो मिल जाए, अपनी स्ट्रीम मिल जाए। फिर 12वीं का एग्ज़ाम, क्यों? क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाए। फिर कॉलेज में आप पहुँच जाते हो, अच्छा मिल भी जाता है, तो खुशी जो है फट से साइड हो जाती है कि अब करने के यार, अब अगला ये क्वालिफाई, मतलब इसके अंदर अच्छे मार्क्स लाके अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाती है तो कहते हैं छोकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाती है तो कहते हो कि घर मिल जाए। आई मीन वी डू नॉट स्टॉप यार, मतलब वी जस्ट डोंट स्टॉप, वी आर नेवर हैप्पी। तो ये एक सीख जरूर मिली और ड्रॉप होने के बाद ही मिली कि नहीं यार, आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड टू बी सेटिस्फाइड विद वेयर आई एम, हु आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मुझे हैप्पीनेस चाहिए। क्योंकि अगर मैं वहाँ हैप्पी नहीं हूँ, आज ये बनाते हो अगर मैं वीडियो खुश नहीं हूँ, मेरे दिल से खुशी नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि मुझे आप कोई 100 करोड़ रुपए ला के दे दो तो भी मैं खुश नहीं हूँगा। आप मुझे दुनिया भर की कुछ ला के दे दो यार, आई विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि जैसे 100 करोड़ आएंगे मेरे को फिर 1000 बनाने होंगे, 1000 आएंगे तो 10,000 बनाने होंगे। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हैप्पीनेस यहाँ से आती है यार। तो इसलिए दिस वाज माय वन लेसन जो ड्रॉप होने के बाद समझ में आया कि बेटा इधर उधर भागने से, गोल्स चेंज करने से और कुछ अचीव करने से हैप्पीनेस नहीं मिलती है। अचीवमेंट का एहसास होता है, यू फील गुड अबाउट इट, पर वो जो गुड है वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, फिर नया गुड चाहिए होता है फॉर यू टू हैव द सेम लेवल ऑफ रश कि अच्छा फील हो रहा है। एनीवे, चलो नेक्स्ट सवाल। एज अ ऋषभ पंत फैन, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाई सीजन, येस, लॉस ऑफ टेस्ट वाइस कैप्टन, सही कह रहे हैं, ये टेम्परेरी सेटबैक है या फिर देयर इज अ डीपर कंसर्न अबाउट हिज फॉर्म एंड लीडरशिप, डू यू स्टिल सी हिम एज द फ्यूचर इंडिया लीडर? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। ये एक बात उनको सोचनी पड़ेगी उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि टेस्ट में वाइस कप्तानी से हटना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, 54 का उनका औसत है, उन्होंने रन बनाए हैं, चोट से पहले बनाए थे, चोट के बाद भी बनाए हैं, ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर। उनको वहाँ से क्यों वाइस कप्तानी से हटाया गया, गॉट नो आइडिया, पर हटा दिया गया है। वनडे क्रिकेट उन्होंने 2 साल से क्रिकेट ही नहीं खेली, मतलब 2 साल से उनको मौके ही नहीं मिले हैं, और सडनली बाहर से बाहर कर दिया गया है क्योंकि ईशान आ गए हैं। ईशान ने स्कोर है डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट, तो आपको लगता है उनका करंट फॉर्म बेहतर है, इनको रख लेते हैं। अब फ्रॉम अ ऋषभ पंत पीओवी, ऑफकोर्स अ वेरी मिडलिंग आईपीएल, इससे बेहतर आईपीएल आपको करनी पड़ेगी ऋषभ, पर अब तो टेस्ट में रन भी बनाने पड़ेंगे, नॉट दैट कि आप नहीं बनाते हो या नहीं बनाए हैं, पर वंस अगेन टू रिक्लेम दैट लॉस्ट ग्लोरी, और वापस कप्तानी भी मिल सकती है, मतलब आप उस दिशा में जा सकते हैं। हालांकि कप्तानी का सीवी अच्छा नहीं लग रहा आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड एट एलएसजी। लीडरशिप को छोड़ देते हैं, रन्स बनाना, सो दैट द मंकीज ऑफ योर बैक, और उसमें दबाव आपके ऊपर समाप्त हो जाए, और जो आप कर सकते हैं वो करें। और T20 में यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू स्कोर रन्स, वो काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे ना तो ये बड़ी, इट विल बी नॉट अ ग्रेट थिंग। यार ये बड़ा अच्छे 2 सवाल हैं एक्चुअली। एक था रसिक सलामदार को लेकर कि कौन सा फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्या कभी भारत के लिए खेल सकते हैं। दूसरा था रोहित के परफॉर्मेंस को लेकर कि आईपीएल का सीज़न तो 350 450 के इर्द गिर्द ही रहता है यार, पर भारत के लिए जब खेलते हैं तो बहुत अलग हो जाते हैं। अच्छा सवाल है। रसिक का जो खेलने का चांस है वो सिर्फ T20 क्रिकेट में है, मुझे ऐसा लगता है, और वो भी आसानी से नहीं बनेगा। येस आई नो इट्स हार्श, मे बी नॉट बी राइट थिंग टू से, पर मुश्किल से बनेगा। आसानी से इनका नाम T20 सेटअप में मैं अभी आते हुए नहीं देख रहा हूँ। आई कैन
लाइक डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ मैं रीजंस क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, पर दैट्स व्हाट आई फील सिंस यू आस्क एन ओपिनियन। रोहित शर्मा का इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आखिरी बार 500 प्लस सीजन कब आया था यार, इट्स बीन अ डेकेड, एक 10 साल हो गए हैं। उसके बीच में ट्रॉफीज बहुत जीते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रॉफीज नहीं जीते हैं, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, पर 500 रन वाला सीजन नहीं आया, नहीं प्लेस एज एन ओपनर। थोड़ी सी अनॉमली है क्योंकि बहुत अच्छी टीम का हिस्सा रहते हैं, ट्रॉफी उठाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही रहती है, पर 500 रन का सीजन आना चाहिए यार। इतना लंबा समय निकल जाए विदाउट अ 500 प्लस सीजन, ये वाले सीजन को छोड़ देते हैं, इंजरी थी इसमें, पर दैट डजंट साउंड राइट। भारत के लिए जब खेलते हैं तो अकेले मैचों में 200 रन बनाने वाला वनडे, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, पर मैच जिताता है यार, गेम बदल देता है। पर आईपीएल का एक सीजन में 500 रन ना बनना, स्लाइट अ बिट ऑफ अ सरप्राइज एक्चुअली। स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो क्या स्पिन सिखाएगा या स्पिन खेलना सिखाएगा, स्पिन करना सिखाएगा सर, क्योंकि हमारे स्पिनर्स को भी मदद चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी, विच अनकैप्ड प्लेयर इंप्रेस यू द मोस्ट? क्वाइट अ फ्यू, बट प्रिंस यादव विल बी राइट अप देयर टॉप माई लिस्ट, क्योंकि और साकिब हुसैन सिंह, ये दोनों जो हैं बहुत इंप्रेसिव रहे। मोहसिन खान जितना खेले, सिमरन सिंह, आई थिंक ही हैज़ डन रियली वेल। यश राज पुंजा, आई थिंक उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। तो कई सारे थे एक्चुअली जिन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत इंप्रेस किया। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया यार। गुरनूर बरार को क्यों सेलेक्ट किया गया है आकिब नाबी की जगह? ये पीछा है जी जोहान कुजो ने। आई डोंट नो यार, आई थिंक अतिरिक्त उछाल, अतिरिक्त पेस यही ढूंढ रही थी शायद भारत की जो सिलेक्शन कमेटी थी, और उसके चलते इन्होंने गुरनूर बरार को ले लिया। मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उनकी भी है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी आकिब की हो, पर आई थिंक आकिब विल गो टू न्यूजीलैंड। जिस तरीके उनका बॉलिंग का सेटअप है, ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द किवी कंडीशंस, न्यूजीलैंड कंडीशंस। पर एज से अगर आप आकिब नबी हैं, आकिब नबी के फ़ैन हैं, या उनके परिवार वाले हैं, यू हैव एवरी राइट टू फील एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट। आई होप किसी ने फ़ोन करके बताया हो कि ब्रो आप हमारी थॉट्स में हैं, अभी आपका चयन हम नहीं कर पाए, एक ही मैच था, पैसे भी गुरनूर बरार भी कहीं खेलने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए आप, आपका नंबर आएगा। हमने आपके लिए ये सोचा हुआ है। वरना यू डू फील कि इट्स नॉट राइट यार, इट्स नॉट राइट, खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं खिला पाएंगे, उनके लिए जगह नहीं बना पाएंगे, तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवाल उठ जाता है, उसकी वैलिडिटी है भी या नहीं है, रेलेवेंस है या नहीं है, तो वो सवाल ज़रूर उठते हैं। पर न्यूजीलैंड जाएगा और वहाँ अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का बॉलर है यार, ऐसा मुझे लगता है। पर चलो आज के लिए, वैसे अभी के लिए इतना ही है, पता नहीं आज कुछ लग गया हाथ में शायद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और दूसरा सवाल एक और चीज़ मैं पूछना चाहता, आप चाहते हैं कि रोज़ वीडियो बनाऊँ मैं? आई एम जस्ट थिंकिंग, बनाया जाए ना बनाया जाए? आई मीन यू टेल मी, आई लिसन टू यू ऑलवेज। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, यू टेल मी। अभी तो वैसे टेस्ट मैच शुरू होने वाला है तो बना लेंगे, पर बनाने हैं क्या? आप बताओ, आपका चैनल है, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत एक्चुअली लास्ट हुई इस वजह से थी कि आप लोगों ने, मैं रोज़ डालना शुरू किया, और जिस दिन नहीं डाला आप गुस्सा हो गए, तो फिर जब आप लोग गुस्सा हो गए तो मुझे डालना पड़ा कि यार ये तो चैनल मेरा नहीं है, चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, चैनल आप लोग का है। सो आई वॉन्ट टू नो, क्या डेली कॉन्टेंट डालना इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? यू टेल मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आकाशवाणी मिनी पे आ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर हम बनाते हैं बहुत अच्छी चीज़ें, शॉर्ट्स। थैंक यू, लव यू।